आज वही सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है 90 दिन का इलेक्शन, और अब ये सारे खड़े हो गए। पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन, कैबिनेट फैसले कर रही है कि हम मानते नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जब फैसला हमारे साथ है तो ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला करे तो उनके बच्चों को, उनको, फैमिलीज को बुरा भला कहो, ब्लैकमेल करो। ये माफियाज हैं। ताकतवरों की कोशिश थी कि किसी तरह जजेस आइन के साथ खड़े न हो। जजेस साहिबान को डराया धमकाया गया। ये माफियाज की सूरत में काम करते हैं, जजेस को धमकियां देते हैं। इमरान खान का लाहौर में यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब, झूठा बयान हल्फी जमा कराने वाला वजीर आजम मुल्क के फैसले कर रहा है। दोनों खानदान जो पाकिस्तान को लूटते रहे हैं, इनको मुल्क की क्या फिक्र है। ये लोग खुद को बचाने के लिए मुल्क पर समझौता करने को भी तैयार हैं, अपनी जात के लिए मुल्क को तकसीम कर रहे हैं। उम्मीद है चीफ जस्टिस आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए डटे रहेंगे। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, मुआशी हालात बेहतर नहीं होंगे। सरमायाकारों को यही नहीं पता आइंदा माह क्या होना है, तो कौन पैसे लगाएगा। ये लोग इलेक्शन से भागने और अपने मुफादात के लिए पाकिस्तान को बंद गली में ले जा रहे हैं। तुमने 12 महीने जबर करके देख लिया, मुकदमे बनाकर देख लिए, धमकियां देकर देख ली, सुप्रीम कोर्ट को डराकर देख लिया। ये कौम अब पीछे हटने वाली नहीं है। आजाद अदलिया चीफ जस्टिस ने तमाम दबाव धमकियों को बर्दाश्त किया है, उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर का लाहौर में लिबर्टी चौक पर खिताब, कहा 25 मई को आंसू गैस, लाठीचार्ज, मुकदमे, गिरफ्तारियां की गई। ना तो कप्तान झुका, ना ही कप्तान की टीम झुकेगी। तुमने 12 महीने जबर करके देख लिया, ये कौम अब पीछे हटने वाली नहीं है। होश के नाखुन लो। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, नजरिया जरूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। ख्वाहिश है सिंध, बलूचिस्तान समेत कौमी असम्बली के इंतखाबात भी जल्द हों। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इंतखाबात के लिए बड़ा फैसला। इमरान खान के ऐलान पर शहर शहर खिलाड़ियों ने यौम तशक्कुर मनाया। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले को आइन की फतह करार दिया। पीटीआई कारकुन 75 से ज्यादा शहरों में जश्न बनाने के लिए जमा हुए। इमरान खान का खिताब दिखाने के लिए स्क्रीन्स लगाई गईं। लाहौर का लिबर्टी चौक कप्तान के मतवालों से भर गया। गुजरावाला, चांदा किला, शेखुपुरा में क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी और सरगोदा में भी जश्न। फैसलाबाद, झंग, चिन्योट कारकुनों के नारों से गूंज उठे। साहिवाल, उकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान और बहावलपुर में सरायकी चौक पर यौम तशक्कुर मनाया गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों, पेशावर, मर्दान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, कराची, सक्खर समेत कई शहरों में यौम तशक्कुर मनाया गया। आइन और कानून के साथ जो मजाक हो रहा है, अवाम के सामने आना चाहिए। इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी नहीं हुआ। हमारी आंखों ने इसे इस तरह का भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब, कहा पार्लियामेंट में मुदाखलत से मुताल्लिक करारदाद मंजूर की गई। कल एक और करारदाद पेश की जाएगी। इजलास में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक हिकमत अमली पर गौर किया गया। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंतखाबात कराने को तैयार, शेड्यूल जारी कर दिया। अपीलें जमा कराने के लिए 10 अप्रैल की तारीख मुकर्रर। 17 अप्रैल तक अपीलें निपटाई जाएंगी। नजर स्थानी शुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी की जाएगी। 19 अप्रैल को उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 20 अप्रैल को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। बिलावल भुट्टो का खिताब, कहा पूरे पाकिस्तान को लेक्चर्स दिए जाते हैं, कौन करप्ट है और कौन सिसिलियन माफिया। बताएं, जब सूबों का हक मारा जा रहा था तो असकुर नोटिस कहाँ था। आपको सियासत करनी है तो मैदान में आओ, हम जानते हैं सियासत कैसे करनी है। लाहौर में बैठकर गैर जमहूरी कुव्वतों को मुंह देंगे। तख्ते लाहौर की लड़ाई की वजह से सिंध के अवाम का नुकसान नहीं होना चाहिए।
लिख कर देती हूँ, इमरान खान इलेक्शन हार जाएगा और फिर 5 साल रोता रहेगा। मरियम नवाज का रावलपिंडी में बुकला कन्वेंशन से खिताब, कहा एक शख्स को फिर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुन लो ये 2018 नहीं, जो होना था हो गया। मरियम नवाज ने बुकला के सामने अदलिया पर तनकीद की, कहा अकलियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, इसको मानना और न मानना कैसा, सियासी जमातें तो मुशावरत कर लेंगी, पहले आप बैठकर मुशावरत कर ले। अदलिया ने जमहूरियत का रास्ता रोका, आमरीयत का नहीं। क्या कभी देखा किसी डिक्टेटर को सिसिलियन माफिया या गॉडफादर का लक़ब मिला हो? हमारे पास आइन और कानून का ट्रक है, फवाद चौधरी वाला नहीं। आटे के लिए लाइनें छोटी और इंसाफ लेने वालों की लंबी हैं। शहबाज शरीफ को कहना चाहता हूं, मरियम नवाज आपके खिलाफ साजिश कर रही हैं, जिस तरह जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ की। फवाद चौधरी कहते हैं विफाकी वुज़रा ने खुद को काबीना एलामिये से अलग ना किया तो नाअहली रेफरेंस भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट की टाइमलाइन से इधर उधर होंगे तो तौहीन अदालत में वैसे भी नाअहलियत होनी है। वज़ीर आज़म और काबीना 3 साल के लिए जेल जा सकती है। उस सदमे बाद में सबसे आगे जो रावल दस्ता था वो हम लोग थे। जो हमने काम किया उसकी वजह से आज ये झंडे लगा के फिर रहे हैं। उसकी वजह से आज इन्होंने जेलों में होना था, आज इन्होंने जेलों के चक्कियों में बैठा होना था, लेकिन हमारी वजह से आज ये वजारतों के मजे लूट रहे हैं। तहरीके अदम एतमाद में हरावल दस्ता हमारा था, वुज़रा आज हमें पहचानने से आ रही हैं। हम न होते तो नून लीगी वुज़रा ने जेलों में चक्कियां पीसनी थीं। राजा रियाज का कौमी असेंबली में शिकवा, कहा इमरान खान को रुखसत करने का एजाज हमें हासिल है। एमकेएम के अमीनुल हक बोले तालियां बजाने पर 10 घंटों में हम पर 22 मुकदमे हुए। दूसरी तरफ एक लाडले को कोई नहीं पूछ रहा। कौमी असम्बली के इजलास में गिनती के 4 अरकान ऑपोजिशन रुकन अहमद हुसैन डेहड़ 4 अरकान से धुआंधार खिताब करते रहे। कौमी असम्बली के एक दिन के इजलास में लगभग 1 करोड़ 27 लाख खर्चा आता है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की फैमिली के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम। जस्टिस मज़ाहिर के बेटों ने मियां दाऊद एडवोकेट के खिलाफ 120 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। मुस्तफा नकवी ने कहा नकवीन को पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म्स में से एक है, मेहनत और पार्टनर्स के जरिए आला मुकाम हासिल किया। मियां दाऊद मखसूस एजेंडे पर जजेस और फैमिलीज को बदनाम कर रहे हैं। मियां दाऊद ने जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ जुडिशल काउंसिल को शिकायत भिजवाई। शिकायत के नाम पर मियां दाऊद ने फाजिल जज और फैमिली के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई। अदालत बेबुनियाद इल्जामात के मुतालिक तमाम पोस्ट डिलीट करने का हुक्म दे। एडिशनल सेशन जज ने मियां दाऊद को मनफी मुहिम चलाने से रोकते हुए 19 अप्रैल को तलब कर लिया। कि भाई आपको सखर जाना पड़ेगा। वो बेचारा रोता रहा कि भाई मेरी वालिदा है, पेशेंट है, बीमार है, मेरी वाइफ है पेट से, 7वां महीना है, मैं कैसे जाऊं उनको छोड़ के। 35,000 रुपए तनख्वाह है, किराए का घर है, मैं 15-20 हज़ार वहां खर्चा करूंगा, मैं कैसे गुजारा करूं। कराची में पुलिस की रिश्वत ने मुबैना तौर पर पेटी भाई की जान ले ली। मुंशी माफिया की मुट्ठी गर्म न करने पर बार बार ट्रांसफर से तंग अहलकार नेमत ने खुदकुशी कर ली। अहलकार नेमत को 2 साल का बेटा और 3 माह की बेटी है। भाई का कहना है मलीज शोबा तफ्तीश में अरसलान और अदनान मुंशी हैं। उन दोनों से तंग आकर भाई ने खुदकुशी की। दावा किया एसएसपी भी दोनों मुंशियों के बगैर कुछ नहीं कर सकते। पंजाब में बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला जारी। मियां चुन्नू और शोरकोट में बादल जमकर बरसे, ज़ालाबारी भी हुई। मक्कर समेत जुनूबी पंजाब के कई इलाकों में बरसात और ओले पड़े, फसलों को नुकसान। खैबर में भी बारिश के साथ ज़ालाबारी, बलूचिस्तान के कई शहरों में भी ओले बरसे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्द कमांडर जान मोहम्मद और चिराग समेत 8 दहशतगर्द मारे गए।
दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। फायरिंग के तबादले में 31 साला सिपाही हामिद रसूल शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। मोहसिन नकवी, ये उस्मान अनवर, आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर सदीक कमियाना, ये जिले शाह के कत्ल में हमारे मरकजी मुल्ज़म हैं और इन्हीं के पास हम पेश हो जाएं तफ्तीश के लिए, तो इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी। लाहौर हाई कोर्ट में जिले शाह और कारकुनों पर तशद्दुद की तहकीकात करने वाली जीआईटी को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। पीटीआई के वकील फवाद चौधरी ने कहा केसेस में मुलव्विस पुलिस अफसरान को तहकीकात के लिए लगा दिया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, उठाए गए सवालात के जवाब के बगैर दरखास्त पर हुक्म जारी नहीं कर सकते। सूबाई हुकूमत से 10 अप्रैल तक जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल अस्कुद नोटिस में जुडिशल कमीशन बनाने का इंदिया। केस की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा, अदालत को मुतमईन न किया गया तो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक से मुतालिक मामलात की निगरानी और तहकीकात करवा सकती है। अरशद शरीफ का कत्ल एक बड़े सहाफ़ी के कत्ल के अलावा बुनियादी हुकूक का मामला है। सुप्रीम कोर्ट कत्ल की साफ और शफाफ तहकीकात कराना चाहती है। दोस्त ममालिक से 3 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग में अहम पेशरफ। सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर फंडिंग का ग्रीन सिग्नल दे दिया। वजीर खजाना 10 अप्रैल को अमरीका रवानगी से कबल यूएई की क़यादत से राब्ता करेंगे। IMF को सालाना 900 अरब की सब्सिडी पर ताहाल एतराज है। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 56 पैसे महंगा होकर 287 रुपए 85 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 295 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। मुफ्त आटे की लाइन एक और जान ले गई। टोबा टेक सिंह में मुफ्त आटा पॉइंट पर दम घुटने से एक शख्स जान से गया। पुलिस का कहना है जान बहक होने वाला शख्स दिल का मरीज था जिसे हार्ट अटैक हुआ। पेशावर में भी लंबी कतार, आटे के हुसूल में रोजेदारों का बुरा हाल हो गया। सरबराह पाक फिजाइया से ईरानी सफीर की मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई पेशरफ पर तबादला ख्याल। तर्जुमान पाक फिजाइया ने बताया, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ मजबूत सिफारती, इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ईरानी सफीर ने पाक फिजाइया की पेशा वराना महारत की तारीफ की। FC नॉर्थ बलूचिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम डिजिटल लर्निंग, कराची से ऑनलाइन क्लासेस का अहतमाम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के मुस्तनद प्रोफेसर तलबा को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। रोज़ाना तकरीबन 2500 से ज़ायद तालिब इल्म मुस्तफ़ीद हो रही हैं। डिजिटल लर्निंग मुस्तक़बिल के ममारों के लिए नवीद सुब साबित हो रही है। हथनी नूरजहां का 9 मुल्कों की तिब्बी टीम ने मुआयना किया। कराची चिड़ियाघर के डायरेक्टर मौके पर मौजूद ही न थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। डॉक्टर्स की हथनी को चिड़ियाघर से मुंतकिल करने की तजवीज। मिस्री माहिर डॉक्टर अबीर खलील ने कहा, हथनी नूरजहां की हालत ठीक नहीं, बचने का 50% ही इम्कान है। जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर भी पहुंचे। कहा, चिड़ियाघर में जानवरों की सेहत और तंदुरुस्ती का कोई बंदोबस्त नहीं। उसके तो दूसरे 12-1 बजे तक हम लोग ढूंढते रहे, हमारे को नहीं मिले। फिर सुबह 8 बजे भाभी वहाँ से आ रही थी, एक तरफ बैठे थे ना, हाथ की तरफ नजर मारी, उसने देखा तो फिर कमीज थी ना उसकी, वो नजर आ गई, उसकी गर्दन ऐसे नीचे थी उसकी। कराची में 6 साल की बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। सुरजानी टाउन में शहनाज गुज़श्ता रोज अफ्तार से कबल लापता हुई। माँ इकलौती औलाद को रात भर इलाके में ढूंढती रही। सुबह लाश गटर से मिली। माँ ने बच्ची के कपड़ों से पहचाना। पोस्टमार्टम ज्यादती की तस्दीक हो गई। डॉक्टर ने बताया बच्ची की मौत गटर में हुई। MKM रहनुमा वसीम अख्तर के घर चोरी करने वाली मुलाजमा, शौहर और मास्टरमाइंड गिरफ्तार। 1.5 करोड़ रुपए मालियत के चोरी शुदा जेवरात बरामद। कीमती हीरे की अंगूठी भी शामिल।
मुलजिमान ने जेवरात अंदरूने सिंध भेज दिए थे। मुलाजमा काम के दौरान पैसों की मुखबरी साबिक पुलिस एहलकार अताउल्ला को करती थी। मोदी की सफाकियत पर चीन का करारा जवाब। चीन ने मुतनाज़े अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम तब्दील कर दिए। इक़दाम अमरीकी सेनेट के मुतनाज़े इलाके पर भारतीय हक तस्लीम करने के जवाब में किया गया। चीनी इक़दाम के बाद मोदी सरकार में तशवीश की लहर दौड़ गई। मोदी की गलत पॉलिसियों ने हिंदुस्तान को कहीं का ना छोड़ा, भारतीय अवाम की दुहाई। कौमी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज की खिदमात का एतराफ। क्रिकेट कवानीन बनाने वाले मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब ने एजाजी लाइफ मेंबर मुकर्रर कर दिया। हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 18 साल पाकिस्तान की नुमाइंदगी की।